हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में, जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लानेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं बेकन, टोयनबी, लीवी और बर्नस। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, बेकन। इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है, यह कथन किसका है? बेकन का। फ्रांसिस बेकन, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, तब आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? विकल्प है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे जो विकल्प सही होगा हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न है, सन 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर तेज बहादुर सप्रू। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे जो विकल्प हमारा सही होगा विकल्प ए होगा, मौलाना आज़ाद। दोस्तों, वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद से नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रूप 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले शिमला सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण बना। अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक वाटरशेड की संज्ञा दी। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, जबकि वह शिमला में उपस्थित थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1919, 21 अक्टूबर 1919 या फिर 21 अक्टूबर 1920। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920, विकल्प ए यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, लेस्ली विल्सन या फिर सर जॉर्ज लॉयड। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा लेस्ली विल्सन, विकल्प नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में सन 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। 1874 में जन्मे वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के मुखिया थे। संगठनकर्ता, वक्ता, संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में वह पहले से ही जाने जाते थे। बारदोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई, किसके द्वारा? बारदोली की औरतों के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, आशुतोष मुखर्जी ने। किसने की थी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत मानता है? विकल्प है
पीसी जोशी, पीई रॉबर्ट्स, परसिवल स्पीयर या फिर सुमित सरकार। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा विकल्प ए हो जाएगा, पीसी जोशी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मुनरो को, मिंटो को, क्लाइव को या फिर कॉर्नवालिस को? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कॉर्नवालिस को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसके शासनकाल में मातरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मराठों? तो सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद लगभग 80 करों को समाप्त किया था। मातरफा एक व्यापार से संबंधित कर था जो मुसलमानों को हिंदुओं की अपेक्षा अधिक छूट प्रदान करता था। मुसलमानों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण औरंगजेब ने पुनः इसे कर के रूप में लगा दिया। मुरुजुल जहाब का लेखक कौन है? विकल्प है अल मसूदी, सुलेमान, अल बिलादुरी या फिर अल बरूनी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अल मसूदी। मुरुजुल जहाब जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? अल मसूदी। अगला प्रश्न है, दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला पहला सुल्तान कौन था? दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह या फिर बलबन? तो सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, विकल्प बी यहाँ पे करेक्ट विकल्प है हमारा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो सही विकल्प है तीसरा, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री माना जाता था कौन? सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक या फिर कुमारामात्य? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प होगा संधि विग्रहिक। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति का मंत्री जो माना जाता था वो था संधि विग्रहिक। अगला प्रश्न है, दक्कन को भेदने वाला दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर आदिल शाह? तो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला और आखिरी प्रश्न है, किसको दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर या फिर मलोली भोसले? तो सही विकल्प हो जाएगा मलिक अंबर, विकल्प नंबर सी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।